तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन अनबाउंड 2.0। ये है एपिसोड नंबर 22। लास्ट वीडियो में जैक्स और ग्रैंडपा अर्थर ने हमसे कहा कि तुम्हें जिम बैच लेना है, उसके बाद हमें क्रिस्टल पीक पर भी जाना होगा। मैंने अपनी पार्टी में एक बहुत अच्छे फायर टाइप पोकेमॉन को ऐड कर लिया है। ये अलोरन रीजन का एक स्टार्टर है जो कि है इंसिनेरोर। ये मुझे सीपोर्ट सिटी के एक घर में मिला था। मैंने इसे लेवल अप भी कर दिया है। हमारे पार्टी में अब पूरे 6 पोकेमॉन आ गए। अब हम इसके साथ बैटल करने के लिए भी रेडी हैं। हाउडी, सो यू गॉट पास्ट माई लिटिल वेव चैलेंज। हमने यहाँ पर एक पजल को भी सॉल्व किया था जो कि सच में बहुत हार्ड थी। लिविंग इन दिस हेयर सो आई एम थॉट माई पोकेमॉन एंड आई अ होल लॉट। इसकी इंग्लिश थोड़ी हार्ड है। ऑल माई पोकेमॉन हैव द पावर टू चेंज देयर टाइप बेस्ड ऑन फर्स्ट टू अटैक दे नो। ओके, शायद से इसके पोकेमॉन की टाइपिंग चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर अब रेनिंग भी शुरू हो गई है और रेनिंग में वाटर टाइप मूव सुपर इफेक्टिव हो जाते हैं। उनके अटैकिंग इसके पास है 5 पोकेमॉन। पहला है एक वाटर और बग टाइप। तो क्या हमें स्विच करना चाहिए? ओके, मैं रिस्क नहीं लेने वाला। मैं स्विच करके निकालता हूँ गारचॉम्प को। हम इसे मेगा इवॉल्व करेंगे। ओके, अब फिलहाल हम पोकेमॉन स्विच नहीं कर सकते। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा पोकेमॉन पॉइजन हो जाएगा। और जैसा कि इसने कहा कि सभी पोकेमॉन की टाइपिंग चेंज हो जाएगी, अब उसके पोकेमॉन की टाइपिंग हो गई है पॉइजन। इस वजह से ग्राउंड टाइप मूव उस पर सुपर इफेक्टिव होंगे। हम फिर से अर्थक्वेक का ही यूज़ करेंगे। बहुत अच्छे, लेकिन वो कुछ एचपी पर बच गया। ओके, फिर से अर्थक्वेक। इसने अपने पोकेमॉन को हील किया है, कोई बात नहीं। फिर से अर्थक्वेक। वेनोशॉक का हम पर ज़्यादा असर तो नहीं होगा क्योंकि हमारा पोकेमॉन पॉइजन है ही नहीं। इसने अपने पोकेमॉन को स्विच किया और अब आ गया है केंड्रा। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं एक और बार रिस्क लेने वाला हूँ क्योंकि किंड्रा का लेवल ज़्यादा है तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, अटैकिंग पावर भी ज़्यादा होगा। वो एक ही बार में हमारे गारचॉम्प को फेंट कर सकता है। और एक बार हमारा गारचॉम्प फेंट हो गया तो हम उसे फिर से मेगा इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं अब किसकी स्पीड ज़्यादा है। मैं लीफ स्टॉर्म का यूज़ करता हूँ। तो सर्पिरियर की स्पीड कम थी, इस वजह से वो फेंट हो गया। ओके, अब किसे निकाले? अब निकालते हैं लुकारियों को क्योंकि इस पर पॉइजन का असर नहीं होगा क्योंकि ये खुद एक स्टील टाइप है। इसलिए मैं यूज़ करता हूँ ड्रैगन पल्स। क्या ये फेंट हो जाएगा? नहीं, ये कुछ एचपी पर बच गया। मैं इसे एक बार हाइपर पोशन की मदद से हील करता हूँ। कहाँ पर है हाइपर पोशन? हमने पहले हाइपर पोशन खरीद लिए थे। ओके, यहाँ पर है। हमारे पास है 17 हाइपर पोशंस। ओके, ड्रैगन पर्ल्स, कोई बात नहीं। मुझे लगता है हम गारचॉम्प को भी एक बार हील कर लेते हैं। बहुत अच्छे। ओके, इस बार इसने हमारे लुकारियों को फेंट ही कर दिया। अब किसे निकाले? अब निकाल लेते हैं लक्सरे को। ये पॉइजन हो गया, कोई बात नहीं। मैं वोल्ट स्विच का यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे पता था कि ये कोई ना कोई ग्राउंड टाइप पोकेमॉन को निकालने वाली है। अब हमें भी स्विच तो करना होगा। हम निकालते हैं वर्लरेन को। हमें अपने सर्पिरियर को रिवाइव करना होगा फिर से क्योंकि हमारा जस्ट एक ही पोकेमॉन इसे फेंट कर सकता है जो कि है सर्पिरियर। हमारे पास एक मैक्स रिवाइव भी थी, तो कहाँ पर है मैक्स रिवाइव? जब मैं आइटम को कलेक्ट कर रहा था तब मुझे ये मिला था मैक्स रिवाइव, जो कि अब हमारे काम आ रहा है। तो ड्रेन पंच एक फाइटिंग टाइप मूव था। अब सर्पिरियर इसे फेंट कर ही देगा। तो टॉक्सिक स्पाइक हमें सच में कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। क्या ये एक गीगा ड्रेन में फेंट हो जाएगा? बहुत अच्छी, जस्ट एक गीगा ड्रेन में फेंट हो गया। वैसे साइस्मीटोड भी एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन है। मैंने उसे बहुत बार यूज़ भी किया है।
ओके, तो आप किसे निकालें? अब निकालते हैं लक्सरी को। हमने अभी तक जस्ट उसके सिर्फ एक ही पोकेमॉन को फेंट कर किया है। हमारा पोकेमॉन पॉइजन है, वो वेनोशॉक की मदद से हमारे पोकेमॉन को फेंट कर सकता है, इसलिए मैं लक्सरी को हील करने वाला हूँ। हेस की वजह से शायद ये अपने हमारे मूव को डॉज कर सकते हैं या ऐसा कुछ। ओके, वॉल टैकल, बहुत अच्छे। तो 2 पोकेमॉन को तो हमने हरा दिया। ओके, आर्मल्डो, तो हम किसे निकालें? मैं फ़िलहाल के लिए निकालता हूँ सर्पीरियर को। क्योंकि एक रॉक टाइप है, लेकिन उसकी टाइपिंग हो गई है वाटर और बग। मैं यूज़ करता हूँ लीफ स्टॉर्म। इसका स्पेशल अटैक कम हो गया, इसने हमारी स्पीड कम की है। ओके, फिर से लीफ स्टॉर्म। हमारा सर्पीरियर भी फेंट हो गया। अब निकालते हैं लक्सरी को। लक्सरी से इसका अटैकिंग पावर कम कर देगा, बहुत अच्छे। अब मैं यूज़ करता हूँ वॉल टैकल का, बहुत अच्छे, क्योंकि उसकी टाइपिंग हो गई थी वाटर और बग, और रिकॉइल डैमेज की वजह से हमारा लक्सरी भी फेंट हो गया। ओके, अब निकालते हैं मेगा गार्शॉम्प को। ओके, गैरेडोस। मुझे लगता है कि इसका गैरेडोस मेगा इवॉल्व हो सकता है। मैं यूज़ करता हूँ ड्रैगन रश का, और उसकी टाइपिंग हो गई है वाटर और ड्रैगन, बहुत अच्छे। वो फ्लिंच भी हो गया। एक और ड्रैगन रश। ओके, बस अगर हमारा ड्रैगन रश मिस नहीं होता है तो शायद हम ये बैटल जीत जाएंगे। ओके, फाइनली हमने मेगा गैरेडोस को भी हरा दिया। तो लास्ट पोकेमॉन कौन सा है? लास्ट है केंड्रा। ओके, अब हम क्या करें? मैं फ़िलहाल के लिए निकालता हूँ। ओके, मैं क्या करूँ? देखते हैं इसके साथ बैटल कंटिन्यू करके। शायद वो अपने पोकेमॉन को हील करने वाली है। मैं भी तब तक एक फुल हील की मदद से गार्शॉम्प को हील कर लेता हूँ। शायद से हमारे पास एक और मैक्स रिवाइव होनी चाहिए, हम चेक करेंगे। ओके, कहाँ पर है? ओके, रिवाइवल हब। तो मैं किसे रिवाइव करूँ? मैं लक्सरी को रिवाइव कर लेता हूँ। अब सब कुछ इसी पर डिपेंड होगा। देखते हैं कि हम ये बैटल जीत पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये अपने पोकेमॉन को हील भी तो नहीं कर रहा। लक्सरी ने इसका अटैकिंग पावर कम कर दिया। ओके, वॉल टैकल। ओके, क्या रिकॉइल डैमेज की वजह से हमारा लक्सरी भी फेंट हो जाएगा? नहीं, ये 6 HP पर बच गया। तो फाइनली आप देख सकते हो हमारा लक्सरी 8 HP पर बचा है, और इसने उसके लास्ट पोकेमॉन को भी फेंट कर दिया, जो कि था केंड्रा। यू श्योर एज हैक वेस्ट मी अवे। ओके, तो हमें मिला है स्वैम्प बैच। अब हमें कोई TM भी मिलने वाला है। हम वाटरफॉल HM का यूज़ कर पाएंगे। ओके, हमें मिला है HM7 वाटरफॉल। Could help but notice how impatient you will look while we were battling। ओके, आपकी इंग्लिश थोड़ी हार्ड है। HM7 रॉकफॉल के बारे में हमें पता है। अब हमें जाना है क्रिस्टल पीक पर डायरेक्ट। ओके, हमने इस पज़ल को भी बहुत मुश्किल से सॉल्व किया था। ये पज़ल सच में कुछ ज़्यादा ही हार्ड थी। तो पोकेमॉन सेंटर कहाँ पर है? मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर कर आता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे क्रिस्टल पीक पर। तो गाइज, मैं अपने पोकेमॉन को हील कर कर आ गया हूँ। अब हम इस टाउन को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद जाएंगे क्रिस्टल पीक पर। वैसे भी ये टाउन ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा। यू माइट थिंक द मडी ग्राउंड मेक्स इट हार्ड टू लिव हेयर, बट गेस अगेन द मड इज़ एक्चुअली गुड फॉर स्किन।
तो वो लड़की कह रही थी कि मर्ड स्किन के लिए अच्छा होता है। शी इज़ इन अ ड्रीम लाइक स्टेट, दिस इज़ वॉट हैपन्स व्हेन यू वॉच टू मच टीवी। तो ये भी ठीक है कि हमें ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। चलते हैं इस घर में। वहाँ पर एक साइड क्वेस्ट है, मैं फ़िलहाल तो उसे कंप्लीट नहीं करने वाला। आई एम ग्रेटफुल दैट यू कम ऑल दिस वे, आर यू अ ट्रेनर। ओके, मैं ट्रेनर हूँ, मेरे पास पोकेडेक्स हैं। तो मेरे किसी भी पोकेमॉन को वाटर पल्स मूव तो नहीं आता। वैसे शुरुआत में वो सीलियो को आता था, लेकिन मैंने उसे हटा दिया था क्योंकि वो इवॉल्व होकर बन गया था वर्लरेन। और यह है सफारी जोन। अगर आपको होइन रीजन के तीनों स्टार्टर पोकेमॉन को कैच करना है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। आपको जस्ट इजी मोड चूज़ करना होगा। ट्रिको, टॉर्चिक और मडकेप आपको तीनों ही यहाँ पर मिल जाएंगे। मैंने तो उन्हें अपने पार्टी में नहीं रखा है। ओके, ये घर लॉक है। अब डायरेक्ट हम क्रिस्टल पीक पर ही जाएंगे। तो देखते हैं ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हाय ट्रेनर, इफ़ यू एक्वायर अ डेस्कनेव वुड यू come back and speak with me? I have a task only capable of being completed by a trainer possessing a desk nav. ओके, हमें अगर डेस्क नैव मिलता है तो हम यहाँ पर आएंगे ज़रूर। ओके, अब हम ग्रास में चलने वाले हैं तो इसलिए अब मैं सुपर रिफल का यूज़ करता हूँ, वरना आपको तो पता ही है कि हमें वाइल्ड पोकेमॉन कितना परेशान करेंगे। हमारे पास सुपर रिफल भी है और मैक्स रिफल भी। फ़िलहाल मैं मैक्स रिफल यूज़ करूँगा। ओके, अब हम बहुत ध्यान से चलेंगे। यहाँ पर एक ट्रेनर है, मैं उससे बैटल नहीं करने वाला, हमने उसे स्किप कर दिया। और अब किसी भी ट्रेनर से मैं बैटल नहीं करने वाला। यहाँ पर एक आइटम है तो आप इसकी लोकेशन को याद रखना। एक हैवी बोट्स एंड आइटम टू बी हेल्ड बाय अ पोकेमॉन, दिस बोट्स प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ ट्रैप ऑन द बैटल फील्ड। वैसे ये उतना कुछ खास काम का आइटम तो नहीं था, हम उसे बाद में सेल कर देंगे। वहाँ पर भी एक आइटम है, शायद हमें उसे घूम कर लेना होगा। ओके, यहाँ पर भी एक ट्रेनर है, लेकिन मैं उसके साथ भी बैटल नहीं करने वाला। हमने उसे भी स्किप कर दिया बहुत इजीली। तो फाइनली हमने इस आइटम को भी ले लिया, एक किंग्स रॉक। अगर आप इसे अपने पोकेमॉन को होल्ड करवाते हो बैटल में, ये सामने वाले पोकेमॉन को फ्लिंच कर सकता है। और यहाँ पर है एक पहला वाटरफॉल। तो जिम लीडर को हराने के बाद हम वाटरफॉल एचएम का यूज़ कर सकते थे। यहाँ पर है हमारा राइवल। शायद से हम क्रिस्टल पीक पर पहुँच गए हैं। अब हमें इसके साथ बात करनी होगी, देखते हैं कि अब ये हमसे क्या कहेगा। What took you so long? तो ये हमसे पूछ रहा है कि तुम इतनी देर से कहाँ पर थे। द जैक्स गाय हिज ग्रैंडपा रैन इनटू मी ऑन माई वे अप, दे टोल्ड मी टू वेट हेयर फॉर यू। तो ये हमारे लिए ही यहाँ पर रुका हुआ है। द प्लेस इज क्रॉलिंग विथ लाइट ऑफ रूइन। ओके, शायद से ये कह रहा है कि लाइट ऑफ रूइन के ग्रड्स भी अंदर हैं क्रिस्टल पीक के। बिफोर वी गॉट बैटल मी, तो क्या अब हमें इसके साथ बैटल करनी होगी। ये हमारी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहता है कि हम रेडी हैं या नहीं। तो हम हमेशा की तरह ही रेडी हैं। इसका पहला पोकेमॉन है एक नॉर्मल और फ्लाइंग टाइप। ओके, मैं यूज़ करता हूँ फ्लेयर ब्लिट्स का। इसने हमारा डिफेंस कम किया, तो ये एक बुरी बात है। मैं फिर से फ्लेयर ब्लिट्स का ही यूज़ करूँगा, लेकिन उसने हमारे एक पोकेमॉन को तो फेंट कर दिया है। ओके, अब हम किसे निकालें। मैं निकालता हूँ लक्सरे को। हम यूज़ करते हैं क्रंच का। तो आप देख सकते हो मैंने क्रंच का यूज़ क्यों किया, क्योंकि ये बार बार अपने पोकेमॉन को स्विच करने वाला है। अब हम किसे निकालें। अब निकालते हैं वर्लरेन को, वरना वो अर्थक्वेक की मदद से हमारे लक्सरे को फेंट कर देगा, जैसा कि मैंने कहा। इसने फिर से अपने पोकेमॉन को स्विच किया। मैं अब स्विच नहीं करने वाला, हम यूज़ करेंगे बॉडी स्लैम का। और ये पैरालाइज हो गया, बहुत अच्छे। देखते हैं इस बार स्विच करके, क्योंकि ये पैरालाइज है तो मुझे लगता है कि ये पोकेमॉन को स्विच नहीं करने वाला। ओके, क्रिटिकल हिट। हम यूज़ करेंगे गीगा ड्रेन का। गीगा ड्रेन इस पर सुपर इफेक्टिव तो है, लेकिन इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। देखते हैं लीफ स्टॉर्म, बहुत अच्छे।
लीफ स्टॉर्म का अटैकिंग पावर ज़्यादा था, इस वजह से उसका एक पोकेमॉन तो फेंट हो गया। एक हेक्सोरस आ रहा है, तो हम किसे निकालें? मैं निकालता हूँ वर्लरेन को। हम यूज़ करेंगे ब्लिजर्ड का। ओके, ड्रैगन क्लॉ एक ड्रैगन टाइप अटैक था। इस बार मैं अपने वर्लरेन को हील करता हूँ हाइपर पोशन की मदद से। मैं उसे फेंट नहीं होने दूंगा। और रॉकी हेलमेट भी अपना काम कर रहा है बहुत अच्छे से। ओके, ब्लिजर्ड इस बार हिट हो गया। चलो, कम से कम इसके 2 पोकेमॉन तो फेंट हो गए। सर्पिलियर लेवल 64। फिर से आ रहा है टोना कैनॉन। मैं फिर से एक हाइपर पोशन का यूज़ करता हूँ वर्लरेन के ऊपर। ओके, बुलेट सीड एक ग्रास टाइप अटैक है जो कि वर्लरेन पर सुपर इफेक्टिव है। ओके, ब्लिजर्ड। हमारा वर्लरेन फेंट हो जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि बुलेट सीड 2 से 5 बार हिट होता है, इस वजह से ऐसा हुआ। फिर भी हमारे पास लक्सरे है अभी तक। हम यूज़ करेंगे वोल्ट टैकल। तो इसने फिर से निकाला है मेमोजवाइन को। ओके, अब मैं क्या करूँ? मैं क्रंच का यूज़ करूँ या मैं अपने सर्पिलियर को हील करूँ? मैं सर्पिलियर को हील करता हूँ पहले। ओके, कोई बात नहीं, हमारा लक्सरे फेंट हो गया। अब निकालते हैं सर्पिलियर को। वो एक ग्राउंड टाइप भी है और दोनों ही एक दूसरे पर सुपर इफेक्टिव होने वाले हैं। लेकिन लीफ स्टॉर्म का अटैकिंग पावर था 150, इस वजह से मेमोजवाइन फेंट हो गया। अब आ रहा है टायरेनिटार। तो क्या हम इसे भी इजीली हरा पाएंगे या नहीं, देखते हैं। क्योंकि उसका डिफेंस ज़्यादा है, इस वजह से ऐसा हुआ। इस बार मैं यूज़ करता हूँ गीगा ड्रेन का। नहीं, उसका डिफेंस सच में बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं जाते जाते लीफ स्टॉर्म का यूज़ करने वाला हूँ। वैसे भी हमारा सर्पिलियर फेंट होने वाला है, लेकिन नहीं, इसने टायरेनिटार को ही फेंट कर दिया। और सैंडस्टॉर्म की वजह से हमारा सर्पिलियर फेंट हो गया। अब देखते हैं क्या हम गार्चॉम्प को मेगा इवॉल्व करेंगे। हाँ, मैं इसे मेगा इवॉल्व करता हूँ और हम यूज़ करेंगे ड्रैगन रश का। यह है इसका लास्ट पोकेमॉन। बहुत अच्छे, ड्रैगन रश हिट हो गया। और सैंडस्टॉर्म का असर गार्चॉम्प पर नहीं होने वाला। ओके, एक लास्ट बार अगर ड्रैगन रश हिट हो जाए तो शायद ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे, ये हिट हो गया। ओके, तो तुमने हमारी स्ट्रेंथ चेक कर ली और हमने तुम्हें हरा दिया। लेट्स मेक आवर वे टू टॉप एज क्विक एज पॉसिबल। तो उसने हमारे पोकेमॉन को हील कर दिया है। ओके, और ये हमारे पीछे आ रहा है, बहुत अच्छे। यहाँ पर चैंसी भी है, चैंसी हमारे पोकेमॉन को हील कर सकती है। चैंसी ने हमारे पोकेमॉन हील कर दिए हैं। शायद से अब हमें यहाँ पर कुछ छोटी छोटी इन बोल्डर्स वाली पजल को सॉल्व करना होगा। वैसे ज़्यादा हार्ड तो नहीं होते, लेकिन ये हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। ओके, हमें रिफल का यूज़ तो करना ही होगा। तो ये है क्रिस्टल पीक का फर्स्ट फ्लोर। अब हमें यहाँ पर रॉक क्लाइंब का यूज़ करना होगा। ओके, मैं यहाँ पर किसी के भी साथ बैटल नहीं करने वाला, इसलिए हम बहुत ध्यान से चलेंगे। यहाँ पर है एक TM5 रोर। आप इसकी लोकेशन को याद रखना। देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक क्रिस्टल्स हैं, क्या इनमें कुछ हिडन आइटम्स हैं? नहीं, शायद इन क्रिस्टल की ही वजह से यहाँ पर इस जगह का नाम हुआ है क्रिस्टल पीक। ओके, मैं किसी के भी साथ बैटल नहीं करने वाला। और यहाँ पर से आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है, आप देख सकते हो। तो रास्ता कहाँ पर होगा?
ओके, यहाँ पर है रास्ता, हमें वहाँ पर रॉक क्लाइंब का यूज़ करना होगा। यहाँ पर एक आइटम है, हम उसे ले लेंगे, एक मैक्स पोशन। मैक्स पोशन बैटल के वक्त हमारे बहुत काम आने वाला है। ओके, हमें उस ट्रेनर को स्किप करना होगा। हमने उसे स्किप कर दिया बहुत इजीली। हम इस जगह पर सभी आइटम्स को लेने वाले हैं। यहाँ पर है लाइट ऑफ रूइन के ग्रंट्स। शायद हम करेक्ट रास्ते पर चल रहे हैं। हमें इनके साथ बैटल करनी होगी। इनके पास ये 3 पोकेमॉन और ये दोनों ही फेरी टाइप हैं। मैं फ्लेयर ब्लिट्ज का यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छे। तो ट्यूना कैनन भी बहुत पावरफुल है और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। तो शायद आपको पता नहीं होगा, इंसिनोरोर का अटैक और डिफेंस तो अच्छा होता है लेकिन इसकी स्पीड कम होती है। लेकिन इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसे अपने पार्टी में रखा है। ओके, हमने इन्हें तो हरा दिया। देखते हैं यहाँ पर। ओके, ये डोर तो क्लोज़ है। नहीं, यहाँ पर भी हम नहीं जा सकते। हम इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं है। हमारा जस्ट यहाँ पर टाइम वेस्ट हुआ और कुछ नहीं, इसलिए हम फिर से पीछे चलेंगे जहाँ से हम आए थे। अब हम चलेंगे केव के बाहर। अब हमें यहाँ पर बहुत बार रॉक क्लाइंब का शायद से यूज़ करना होगा। यहाँ पर है एक आइटम, एक नगेट। आप इन सब की लोकेशन को याद रखना। हम सभी आइटम को लेंगे। एक एक्स डिफेंड। ओके, देखते हैं यहाँ पर नीचे शायद कोई और आइटम। यहाँ पर एक हिडन आइटम है, एक फुल रिस्टोर। ओके, चलते हैं अब और ऊपर। यहाँ पर है ज़ाइग्रेड का एक सेल, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। हमारे पास आ गए 29% सेल। शायद हम इसके और ऊपर नहीं जा सकते। ओके, अब हमें यहाँ से राइट में जाना होगा। क्या हम करेक्ट रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं? ओके, शायद से हम करेक्ट रास्ते पर चल रहे हैं। यहाँ पर एक केव आया है और यहाँ पर है और लाइट ऑफ रूइन के ग्रंट्स। ओके, कर लो तुम भी हमसे बैटल। तो ये कह रहे थे कि हमें ऑर्डर मिला है, हम यहाँ से आगे किसी को नहीं जाने देंगे। ओके, मैं फ्लेयर ब्लिट्ज का यूज़ करता हूँ क्लफेरी पर, क्योंकि मैरिल एक वाटर टाइप है तो उस पर फायर टाइप में वो सुपर इफेक्टिव नहीं होंगे। ओके, हाइड्रोपम्प इंसिनोरोर पर सुपर इफेक्टिव है। एक सिल्वियन, मैं उस पर फ्लेयर ब्लिट्ज का यूज़ करता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, इंसिनोरोर की स्पीड सच में कुछ ज़्यादा ही कम है और रिकॉइल डैमेज की वजह से वो फेंट हो गया। ओके, कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे पास और पोकेमॉन है। ओके, लीफ स्टॉर्म इस पर सुपर इफेक्टिव है। सरपीरियर लेवल 65। ओके, लास्ट पोकेमॉन है ग्रास टाइप, मैं इस पर यूज़ करता हूँ लीफ ब्लेड। हमारा कोई भी मूव इस पर सुपर इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन मैं स्विच नहीं करने वाला। ओके, स्पोर की मदद से उसने वेपोरियन को सुला दिया है। मैं इस बार यूज़ करता हूँ लीफ स्टॉर्म का। ओके, क्या हमें स्विच करना चाहिए या हम इसी के साथ बैटल कंटिन्यू करें? मैं कट का यूज़ करके देखता हूँ। ओके, मैं स्विच नहीं करने वाला, इस बार मैं यूज़ करता हूँ लीफ ब्लेड। ओके, लीफ स्टॉर्म, लेकिन नहीं, ये इस बार भी फेंट नहीं हुआ। अब हमारा सरपीरियर फेंट हो गया और वो खुद भी फेंट हो गया। बहुत अच्छे। अब चलते हैं, हमें फिर से रॉक क्लाइंब का यूज़ करना होगा। ओके, क्या हमारे पोकेमॉन फेंट है या अपने आप हील हो गए?
आप देख सकते हो हमारे पोकेमॉन अपने आप ही हील हो गए। अब हमें सर्फ का यूज़ करना होगा। यहाँ पर है और लाइट ऑफ रूइन के ग्रड। आई बेट यू डोंट रिमेंबर मी, यू सेव्ड माई हाइड फॉर अ शैडो वॉरियर बैक एट आवर बेस। तो क्या हमने इनकी हेल्प की थी? ओके, जो भी हो तुम हमसे बैटल कर लो। ये तो मुझे भी याद नहीं कि मैंने तुम्हारी हेल्प कब की थी। तो इनके पोकेमॉन अपने फाइनल एवोल्यूशन में हैं, तो इन्हें हराना थोड़ा मुश्किल होगा। मैंने डायरेक्ट यूज़ किया है फ्लेयर ब्लिट्स का। फिर भी देखते हैं फ्लेयर ब्लिट्स का उस पर कितना असर होगा। ओके, एक पोकेमॉन तो फेंट हो जाएगा। मैं दूसरे पर भी फ्लेयर ब्लिट्स का ही यूज़ करूँगा। तो बुलेट सिर्फ 2 से 5 बार हिट होता है। ओके, 2 पोकेमॉन फेंट हो गए। एक रियोम्बी, मैं उस पर भी फ्लेयर ब्लिट्स यूज़ करता हूँ क्योंकि वो एक बग टाइप भी है। लेकिन नहीं, उसे तो ट्यूना कैनन ने फेंट कर दिया। इंसिनेरोर लेवल 66। मैं भी इस पर भी फ्लेयर ब्लिट्स का ही यूज़ करूँगा क्योंकि वो एक आइस टाइप है। इंसिनेरोर की स्पीड सच में कुछ ज़्यादा ही कम होती है। इसका अटैक और डिफेंस तो अच्छा है, लेकिन उसकी स्पीड कम होने की वजह से उसे डिसएडवांटेज होता है। ओके, कोई बात नहीं, हमने इन्हें हरा दिया। तो चलते हैं अब सर्फ, एक और बार रॉक क्लाइम। ओके, क्या हमें कोई पोकेमॉन को डिपॉजिट या विड्रॉ करना है? नहीं। तो यहाँ पर एक पोर्चल आ गया है और दूसरा भी। इनमें से 2 लेजेंडरी पोकेमॉन निकले हैं, रेशिरैम और ज़ेक्रोम। दिस पोकेमॉन दैट एक्लव गाय मस्ट हैव हूपा सेट दिस ट्रैप टू स्लो अस डाउन। तो ये एक्लव का प्लान था। अब शायद हमें इनके साथ बैटल करनी होगी। मैं वर्लरेन को लेता हूँ, गारचॉम्प और लुकारियो। तो पहले ही ज़ेक्रोम और रेशिरैम बहुत पावरफुल होते हैं और ऊपर से इनका अटैकिंग पावर बढ़ गया, ये एक बुरी बात है। ओके, मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ ब्लिज़र्ड का क्योंकि इसका असर दोनों पर होगा और ब्लिज़र्ड का अटैकिंग पावर भी बहुत ज़्यादा है। तो ज़ेक्रोम फेंट हो गया, बहुत अच्छे। और रेशिरैम तो फ्रीज ही हो गया। तो हमने इन दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन को बहुत इजीली हरा दिया। अब देखो, जस्ट एक और ब्लिज़र्ड में उसे अब ट्यूना कैनन ने हरा दिया। एज इफ दैट वॉज एवर गोना स्टॉप अस। ओके, तो अब ये कौन आ गया? यू आर स्टिल हेयर, वाई यू वुड एवर डू दिस? देयर नो पॉइंट हेल्पिंग आउट दैट एक्लव गॉन। आई एम सॉरी गैरी, आई कांट गो बैक ऑन आवर डील नाउ। तो ये आइवरी है। इन द मीन टाइम आई जस्ट ग्लैड टू सी यू दैट यू रिटर्न। स्टे हेयर वेयर यू विल बी सेफ फ्रॉम हेयर। I don't come back because I wanted to be safe. I come back to stop the destruction you are planning. This whole time I wanted you to dad to come back so we could be a family again. Okay, तो ये गैरी की मॉम है। And now as soon as I find you, you think you can get away with something like this. You already destroyed one home when you left us. If it were up to me, we would be destroying anything, Gary. But this time only way. Okay, इसने अपने एलेकाज़ैम को निकाला है और उसने साइकिक का यूज़ किया गैरी पर। अब गैरी गिर गया। Stay here. What about you, Ash? I support each time to hope you will turn back. Okay, तो मैं पीछे नहीं जाने वाला। तो शायद से अब हमें आइवरी के साथ बैटल करनी होगी और गैरी हमें अपने 3 पोकेमॉन दे रहा है, ट्यूना कैनन, वेपोरिया और ऑन वेमोजवाइन। ओके, तो क्या हम अब इसके साथ बैटल करने के लिए रेडी हैं? ओके, मैं तो इनके साथ बैटल करने के लिए रेडी हूँ। सपोज यू फॉल दिस पाथ नो मैटर।
ओके, मैं कौन से पोकेमॉन लूँ इस बार? ओके, वोल्रेन, गार्चॉम्प और लुकारियो। तो बैटल अब शुरू हो गई। इसके पास है 5 पोकेमॉन। पहला है पॉइजन और फाइटिंग टाइप टॉक्सिक्रोक। ओके, मैं यूज़ करता हूँ एवलांच का और इसने एक फाइटिंग टाइप मूव का यूज़ किया। अब इसका डबल डैमेज होगा। क्या ये एक एवलांच में फेंट हो जाएगा? नहीं, शायद अब हमें स्विच करना चाहिए। ओके, हमारे पास तो गैरी के भी पोकेमॉन हैं। मैं वेपोरियन के साथ स्विच कर लेता हूँ। ओके, इसने हमारी एनर्जी को ड्रेन किया। मैं यूज़ करता हूँ हाइड्रो पंप का। ओके, हमारा पोकेमॉन पॉइजन हो गया, लेकिन इसने उसके एक पोकेमॉन को तो फेंट कर दिया। देखते हैं अब कौन आ रहा है। अब आ रहा है मैंडीबज़। ओके, तो मैं किसे निकालूं? मैं मेमोजवाइन को निकालता हूँ। हम थोड़ा गैरी के भी पोकेमॉन को यूज़ कर देखेंगे। गैरी के पोकेमॉन सच में पावरफुल है बहुत अच्छे। फिर से एक आइस फैंग, लेकिन इसने अपने पोकेमॉन को हील किया है। ओके, एक और बार आइस फैंग। मेमोजवाइन कन्फ्यूजन के तो बाहर आ गया, लेकिन ये रोस्ट की मदद से अपने पोकेमॉन को हील कर रहा है बार बार। हमारा पोकेमॉन एक और बार कंफ्यूज हो गया। ओके, ये हमारा पोकेमॉन नहीं है, ये गैरी का पोकेमॉन है। तो नेक्स्ट है मिस मैग्यूस। मैं इसी के साथ फिलहाल बैटल कंटिन्यू रखता हूँ। ओके, मिस्टिक फायर एक फायर टाइप अटैक था। हमारे पोकेमॉन का स्पेशल अटैक कम हो गया, लेकिन इसका अटैकिंग पावर बहुत बढ़ गया था। इस वजह से मेमोजवाइन ने एक ही बार में मिस मैग्यूस को फेंट कर दिया। वोल्रेन लेवल 69। अब आ रहा है एलेक्ज़ैम। तो मैं इसी के साथ बैटल कंटिन्यू रखता हूँ। तो इसका एलेक्ज़ैम मेगा इवॉल्व भी हो सकता है। उसने यूज़ किया साइकिक का। तो अब हम किसे निकालें? ओके, मैं निकालता हूँ गार्चॉम्प को। हम भी अपने पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करेंगे और मैं यूज़ करता हूँ अर्थक्वेक का। तो उसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया है। ओके, फिर से मैं अर्थक्वेक का ही यूज़ करने वाला हूँ। तो उसने इंसिनेरोर को स्विच किया। अर्थक्वेक तो इस पर बहुत सुपर इफेक्टिव है, लेकिन उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसने एक डार्क टाइप मूव का यूज़ किया। मैं अर्थक्वेक का ही यूज़ करता हूँ फिर से। ओके, हमारा गार्चॉम्प फेंट हो गया। ओके, तो अब मैं क्या करूँ? मुझे लगता है कि वो अपने पोकेमॉन को हील करने वाला है। मैं भी तब तक अपने वोल्रेन को हील कर लेता हूँ। शायद से वोल्रेन ही हमें ये बैटल जिता पाएगा। जैसा कि मैंने कहा, उसने अपने पोकेमॉन को हील किया। मैं यूज़ करता हूँ सर्फ का, और इंसिनेरोर की स्पीड बहुत कम होती है। ओके, उसके ड्रेन पंच अटैक आता है, तो ये एक बुरी बात है। ओके, इसने फिर से ड्रेन पंच का ही यूज़ किया। ओके, एक और बार सर्फ। क्या ये इस बार फेंट हो जाएगा? बहुत अच्छे। तो लास्ट पोकेमॉन है एलेक्ज़ैम। मैं इस बार निकालता हूँ ट्यूना कैनन को, गैरी का पोकेमॉन। ओके, मैं कौन से अटैक का यूज़ करूँ? मैं ड्रिल पैक का यूज़ करके देखता हूँ। बहुत अच्छे क्रिटिकल हिट लगने की वजह से इसने एक ही बार में मेगा एलेक्ज़ैम को फेंट कर दिया। तो गैरी के पोकेमॉन सच में बहुत पावरफुल है। एज आई थॉट दिस वॉज ऑल आई कुड डू टू स्टॉल यू, हाउएवर द प्रिपरेशन मस्ट बी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाय नाउ. All I can do is hope the remaining grunts above us can hold you off. Farewell, Ash Gary. ओके, तो अब आइवरी चली गई. माई होल बॉडी एचेज. ओके, तो गैरी अब ठीक है. ऑल राइट, आई एम गुड. लेट्स कीप गोइंग एंड फिनिश दिस वंस एंड आफ्टर ऑल. तो गाइज आज के लिए बस इतना ही. तो नेक्स्ट एपिसोड में हम क्रिस्टल पीक के टॉप फ्लोर पर जाएंगे. जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना. अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना. तब तक के लिए गुड बाय.